बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. जी स्टूडेंट, लास्ट एक्सरसाइज हमने 2.3 को डिस्कस किया वर्क फॉर डे 3 के अंदर। उसके अंदर स्टूडेंट हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा मुख्तलिफ नंबर्स का, कि मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए थे, हमने उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। और ये बात मैंने आपको वहां पे बताई कि आपके लेवल पर स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड बताए गए, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 इज अ डिवीजन मेथड। उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और वो आपको लेक्चर क्लियर होगा, क्योंकि अगर आपको एक्सरसाइज 2.3 आती है तो 2.4 आज की जो एक्सरसाइज है, आज भी आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। और आज का लेक्चर भी बिल्कुल 2.3 से ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम उसको। अगर आपको 2.3 का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्सरसाइज आज की 2.4 बहुत ज्यादा इजी होगी आपके लिए। इसके अंदर भी स्टूडेंट आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, वहां पे सिर्फ नंबर्स दिए गए, यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस दी जाएंगी, यानी कि हमने न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मेथडोलॉजी कौन सी हमारी, वही 2.3 वाली होगी कि पहले हमने इसी के फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन और फिर बाय डिवीजन मेथड। सेम पैटर्न के ऊपर हमने काम करना है आज भी। एक्सरसाइज 2.4 स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट solution 49/64 49/64। अब स्टूडेंट लास्ट 2.3 जो हमने एक्सरसाइज की वहां पे सिर्फ ये आपको 49 गिवन होना था या 64, यहां पे 49/64 फ्रैक्शन आ गई, यानी कि आपने न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना और डिनोमिनेटर का भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करते हैं, 49 की भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 7 7 था और 7 1 था। सिमिलरली अब आपने 64 की भी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के टेबल पे, 32 2 के टेबल पे, 16 2 के टेबल पे, 8 फिर 2 4 8 2 2 4 एंड 2 1 2। देखिए स्टूडेंट, आपने 49 का भी स्क्वायर रूट निकालना है और 64 का भी। कैसे करेंगे? 49 को लिखा जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे 2 आएगा। 64 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया। आपने 6 टाइम्स 2 को लिख लिया। अब स्टूडेंट अब आप इसकी पेयरिंग कर दें, ये देखें ये भी पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, आपको लास्ट टाइम भी बात बताई कि जब भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर इकट्ठे आ जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2
विच इज इक्वल टू 7/8। आंसर आपके पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट जो 49 है वो उसका स्क्वायर रूट है 7 और 64 का स्क्वायर रूट है आपके पास 8, 7/8। सिमिलरली इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, 196 solution 196 over 441, 196 over 441। अब स्टूडेंट आपने इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है 196 over 441 का। इन दोनों के स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड। 196 2 के टेबल पे 2 9 जा 18 स्टूडेंट, और 1 इधर कैरी गया, 2 8 जा 16, 2 के टेबल पे 2 4 जा 8, ये 9 था, 1 इधर कैरी गया, 2 9 जा 18, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 1 जा 7। 196 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने स्टूडेंट करनी है 441 की। 441 ये स्टूडेंट देखिए 441 3 के टेबल पर जाता है कि नहीं जाता है? 3 के टेबल पे 3 1 जा 3 14, 3 4 जा 12 2, 3 7 जा 21। अब देखते हैं 3 के टेबल पे 3 4 जा 12, 2 कैरी 27, 3 9 जा 27, 7 के टेबल पे 7 7 जा और 7 1 जा 7। जी स्टूडेंट, अब इसको हम लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। 196 की जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की स्टूडेंट तो आपके पास 2 2 टाइम्स 7 2 टाइम्स आया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सिमिलरली जब आपने 441 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आपके पास क्या आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसकी पेयरिंग करें तो ये अगर आपके पास बन गया, आप इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे कैंसिल हो जाएंगे सारे, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। इसका मतलब ये हुआ कि 196 का स्क्वायर रूट है 14 और 441 का स्क्वायर रूट है 21। इसको हम सेकंड वे से ये भी कह सकते हैं कि 21 का स्क्वायर 441 और 14 का स्क्वायर जब आप चेक करेंगे तो 196 ही आएगा। इसके बाद स्टूडेंट एक पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, पहले फोर्थ पार्ट करते हैं। 1 होल 13/16 फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट। सॉल्यूशन 1 होल 13/16। ये स्टूडेंट कंपाउंड फ्रैक्शन आ गया अब आपके पास। अब आपने कंपाउंड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है? वेरी इजी पैटर्न, उसी मेथड के ऊपर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पहले कंपाउंड फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट दिस इज अ सिंपल फ्रैक्शन एंड दिस इज अ कंपाउंड फ्रैक्शन। और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज बात आपने सीखी हुई है कि हाउ टू कन्वर्ट कंपाउंड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। क्या मेथड होता है एक दफा दोबारा देख लीजिएगा कि आपने 16 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 16 1 जा 16, 16 के अंदर 13 ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 29। 16 में जब आप 13 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये आपके पास बन जाएगा 36। सॉरी, ये है स्टूडेंट आपके पास 36। 36 1 जा 36, 36 में जब आप 13 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास
49/36। अगर आप देखें अब आप तो ये दोबारा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। दोबारा सिंपल फ्रैक्शन में कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम उसको सॉल्व करते हैं, वही मेथोडोलॉजी अगेन फिर यहां पे एक दफा सॉल्व कर दिया जाता है। 49/36 ये स्क्वायर रूट फाइंड करना, 49 का स्क्वायर रूट, 7 7 का और 7 1 का। सिमिलरली 36 2 के टेबल पे फर्स्ट 18 2 9 3 3 3 1 का। जी स्टूडेंट 49 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन बनी आपके पास फैक्टर्स बने 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 36 की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये पेयरिंग कर दे इसकी। अब इसको कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 7/6। अब स्टूडेंट 7/6 आ गया। इसका जो आपने आंसर लिखना है वो दोबारा आपने कंपाउंड फ्रैक्शन में ही लिखना है। ये बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, जिस टर्म में जिस तरह का हमें क्वेश्चन गिवन हो आंसर भी हमने उसी तरह लिखना होता है। यहां पे सिंपल फ्रैक्शन में आंसर गिवन था, हमने सिंपल फ्रैक्शन में आंसर लिखा। यहां पे कंपाउंड फ्रैक्शन में था क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन गिवन हो उसी तरह हमने आंसर लिखना होता है। यहां पे जो क्वेश्चन गिवन था सिंपल फ्रैक्शन में, यहां पे जो हमने आंसर दिया सिंपल फ्रैक्शन में। यहां पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो कंपाउंड फ्रैक्शन में है, तो जो इसका आंसर है वो भी हम कंपाउंड फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। कैसे स्टूडेंट, अब 7/6 को डिवाइड कर दें, 7 6 6 1 6 तो ये 1 कैरी, तो 7/6 को कैसे लिखा जाएगा, 1 होल 1/6। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। This is a method to find the square root of compound fraction. Similarly, sixth part, solution, इसका सिर्फ आपको हिंट दूंगा, सॉल्व आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। 12 होल 24/25 ये है आपके पास क्वेश्चन। इट इज एन आल्सो एन कंपाउंड फ्रैक्शन। तो कंपाउंड फ्रैक्शन आ जाए तो इसको कैसे करना आपने, फिर 25 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 के साथ। 25 को रफ वर्क में पहले 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 324/25। 324/25। अब स्टूडेंट अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर ले उसी पैटर्न के ऊपर जिससे यहां पे आपको करवाया गया। ये सारे अब आपने खुद सॉल्व करना है। दिस इज योर असाइनमेंट। हिंट मैंने आपको इसका दे दिया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल बाकी यहां पे आपके पास 6 पार्ट थे, 3 मैंने सॉल्व कर दिए, एक पार्ट का मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी 2 पार्ट्स भी आपकी असाइनमेंट है। ये मेथड था, आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा फ्रैक्शन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ही लेकिन यूजिंग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर लें। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हाँ जी, अब आपने फाइंड द स्क्वायर रूट ही करना है बट डिवीजन मेथड सॉल्यूशन
फर्स्ट है 144 ओवर 225, 225। जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसकी डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 144 लास्ट एक्सरसाइज 2.3 के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बहुत ज्यादा ब्रीफली ये बात एक्सप्लेन की थी कि हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। प्लीज आप वो लेक्चर को भी दोबारा कंसर्न कर लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे, अगर आपको वो मेथड नहीं आता या वो प्रोसीजर नहीं आता डिवीजन मेथड का, तो वो लेक्चर जरूर आप उसको अटेंड करें, सुने, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि अब यही एक्सरसाइज अब ये है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इसी तरह ही है, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से नेक्स्ट एक्सरसाइज भी यही पैटर्न है। तो लिहाजा 2.7 तक हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, और दोनों मेथड से, एक डिवीजन मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। इसीलिए 2.3 एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसका लेक्चर क्लियर होना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने डिवीजन मेथड से कैसे फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपने 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ये देखिए स्टूडेंट, 144 मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने का क्या मेथड है कि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ नंबर्स की पेयरिंग करनी है। देखिए, राइट से लेफ्ट की तरफ आपने नंबर की पेयरिंग करी, ये तो पेयरिंग आ गई, ये एक नंबर एक्स्ट्रा बच गया, इसके ऊपर एक्स्ट्रा की बार डाल दी। ये 1 है अब आपके पास, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया, देख देते हो ताकि आपको क्लियर। ये 144, 44 का पेयर बन गया, 1 सेपरेट आ गया अब आपके पास। अब आपने 1 से कम कोई स्क्वायर बताएं, किसी नंबर का स्क्वायर जो 1 से कम हो, तो 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर जो नंबर बचता है, यहां पर जो वैल्यू आती है, हमेशा आपने उसके नीचे एक ऐसा नंबर का स्क्वायर लेना होता है जो उससे कम हो। तो यहां पे हम 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 ही आ गया। ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा 44। अब देखिए स्टूडेंट, 1 + 1 2। अब ये लाइन बनेगी स्टूडेंट आपके पास 21, 22, 23, 24, 25 वाली लाइन बनेगी, ये सारी आपके पास। ठीक है, अब मल्टीप्लाई यहां पे करने का तरीका देखिएगा। ये बना 22, 2 को पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, ये 2 था, तो लिहाजा जब यहां पर 21 करना है तो यहां पे इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 21। ये 2 है, अगर यहां पे देखना है 22 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 44। तो आपने 44 ही बनाना है, यहां पे भी 2 लगाया, यहां पे भी 2 बनाया, तो ये क्या बन गया आपके पास 44 रिमेनिंग 0। इसी पैटर्न के ऊपर स्टूडेंट आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अब 225 का। 225 अगेन वही मेथड आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये देखिए 2 आ गया, फिर अगेन 1 मल्टीप्लाई 1 1 का 1, तो ये आ जाएगा 1, ऊपर से पूरा पेयर उतरा 125, 1 + 1 2, 25। अगेन देखते हैं, हाँ जी स्टूडेंट, अब इसको करने का क्या तरीका कि आपने सबसे पहले वही मेथोडोलॉजी किया, 21 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 21, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 44। आई थिंक 25 मल्टीप्लाई बाय 5, जी स्टूडेंट 5 5 है 25, 5 2 कैरी 5 2 10 और 2 12, तो यहां पे भी 5, यहां पर भी 5, तो आ जाएगा 125। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जब आपने स्क्वायर रूट लिया 144 ओवर 225 का, तो आपके पास आंसर बना 144 का। जब स्क्वायर रूट लिया तो जब स्क्वायर रूट क्या बना आपके पास 12 बाय डिवीजन मेथड से। इसी तरह 225 को जब आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या बना 15, तो आपके पास आंसर आ गया 12 बाय 50। इसी तरह स्टूडेंट एक पार्ट और, थर्ड पार्ट 784 ओवर 841।
सॉल्यूशन 784 ओवर स्टूडेंट 841। अब स्टूडेंट आपने इनके भी स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं बाय डिवीजन मेथड। जिस स्टूडेंट सॉल्व करते हैं 784 ये और ये, हाँ जी देखिए 7 आया यहां पे। अब 7 1 का स्क्वायर 1 7 से कम है, 2 का स्क्वायर 4 7 से कम है, 3 का स्क्वायर 9। अब 9 7 से बड़ा तो 3 का स्क्वायर नहीं काउंट होगा, क्या लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर। कैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा 4, 7 में से 4 3 और 84 एज इट इज 2 + 2 आपके पास आ जाएगा यहां पर 4। अब स्टूडेंट ये कौन सी लाइन बनेगी आपके पास 41 42 43 44 वाली लाइन। अब यहां से हमने इसको देखते हैं कैसे, ये देखिएगा 41 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 41। ये देखिए ये सेम रखना है। 4 तो ये था, अगर 1 लगाया तो इधर 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 के साथ आप 42 लगाते हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 ही करोगे, तो ये हो जाएगा 84। आपने 384 बनाना है। ये में हमें 48 मल्टीप्लाई बाय 8 बनेगा। 8 8 का 64, 4 कैरी 6, 8 6 8 4 का 32 और 6 38। तो ये बन जाएगा यहां पे भी 8 और इधर भी 8, यानी कि जब आप 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 384। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है 841। अगेन ये पेयरिंग की हमने, फिर 2 के टेबल पे 2 2 4 माइनस किया 4, ऊपर से पूरा पेयर उतारना है 441 और 2 + 2 स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा 4। अगेन वही लाइन 4 की 41 42 43। अब ये देखिएगा 1। अगर आप लास्ट के जब मल्टीप्लीकेशन पे पहुंच जाए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वहां पे आपके पास एक हिंट होता है। कैसे हिंट आपको इस तरह निकालना है 9 9 81 9 9 81। तो इसका मतलब है हमें एंड पे 1 चाहिए, तो 9 9 81 1 आ गया। करके देखते हैं, यानी कि जब हम करेंगे 49 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 9 81 1 8 9 4 36 और 8 44। तो देखिए ये भी 9 ये भी 9, तो ये आपके पास आ गया 441। तो ये इस तरह, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया 784 ओवर 841 का, तो आपके पास आंसर आया 28 ओवर 29। जो ऊपर ये क्वेश्चन बनता है ये स्क्वायर रूट होता है गिवन नंबर का। हाँ जी 28 ओवर 29। अब स्टूडेंट इसका 5th पार्ट, सॉल्यूशन ये है स्टूडेंट आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन और मेथोडोलॉजी वही है जो कि इन दो पार्ट्स की, कि पहले हम कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड पे। अलबत्ता कि जब लास्ट पे क्वेश्चन का जब आंसर आएगा हमारे पास, हमने उसको दोबारा कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्यों कि आंसर जो क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो कंपाउंड फ्रैक्शन में है, तो कंपाउंड फ्रैक्शन का जो आंसर है वो भी कंपाउंड फ्रैक्शन में ही देना होता है आपको। हाँ जी 5th पार्ट 5 होल 41/64 5 होल 41/64। ये आपके पास है 5th पार्ट एक्सरसाइज 2.4 का, और आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। जी 64 को पहले रफ वर्क में 4 से मल्टीप्लाई करना है। 64 मल्टीप्लाई बाय 5 5 4 20 0 2 कैरी स्टूडेंट
5 6 30, 30 और 32 प्लस 41, तो ये हो जाएगा 1 एज इट इज प्लस 6 और 361। जिस स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 361 ओवर 64। अब स्टूडेंट आपने 361 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है और 64 का भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 361 का फाइंड करते हैं। 361 ये पेयरिंग ही, अब ये 1 पे जाएगा, 1 1 जा 1, क्योंकि अगर आप 2 करते 2 2 जा 4, 4 3 से बड़ा हो जाता तो लिहाजा हमने उसे कम ही रहना है, तो ये आ जाएगा 3 में से 1 261 पूरा पेयर उतरा, ये आ जाएगा 1 एज इट इज। अब स्टूडेंट 1, हाँ जी स्टूडेंट 1 आया, किस तरह किया जाएगा कि ये सोल्व हो जाए हमारे पास। पहले आप देखें ये मल्टीप्लीकेशन ठीक हुई। 64 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20, 0 2 5 6 30, 32 में 41, 1 एज इट इज, 4 प्लस 2 6 और 3 एज इट इज, 361 ओवर 64। हाँ जी स्टूडेंट करते हैं, ये 11 का टेबल बनेगा। हाँ जी 11 वाली लाइन बनेगी, ये 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 9 का 81, 1 एज इट इज, 9 प्लस 8 17, 171। उसके बाद आपको 261 चाहिए, सॉरी 1 प्लस 1 स्टूडेंट ये बनेगा आपके पास 2, यहां पे मिस्टेक हुई, 1 प्लस 1 सॉरी स्टूडेंट ये बन रहा है आपके पास 2। हाँ जी तो ये लाइन बनेगी 21 वाली, 21 22 23, तो हम 29 पे करते हैं। 29 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 था 81, 1 8 कैरी, 9 2 था 18, 18 और 8 26, तो 261, तो ये बन जाएगा 9 और ये 9 261। मैं आपको लास्ट टाइम फिर वही बता रहा हूं कि अब यहां पे जबकि मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए था 21 मल्टीप्लाई बाय 1, 22 मल्टीप्लाई बाय 2, 23 मल्टीप्लाई बाय 3, 24 मल्टीप्लाई बाय 4, मैंने ये सारे मेथड नहीं किए। क्यों? तो बस एक मैंने आपके कॉमन सेंस बताई थी कि एंड पे 1 चाहिए। अब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 49, मुझे तो 9 एंड पे चाहिए नहीं, मुझे एंड पे 1 चाहिए, तो 9 9 से 81, तो डायरेक्ट मैं 9 वाले पार्ट पे चला गया। लास्ट के ऊपर आके ये मेथड आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे 64 है, 64 तो इसके लिए डायरेक्ट ही होगा 8 8 जा 64, क्योंकि यहां पे ए की पेयरिंग बनी है तो वो डायरेक्ट होगा 8 8 जा 64। यानी कि जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया किसका 361 ओवर 64 का, तो आपके पास आंसर है 19/8 कि 361 का स्क्वायर रूट 19 और 64 का स्क्वायर रूट 8। इसके दोबारा आप कन्वर्ट कर लें इसको रफ वर्क में। हाँ जी ये देखिएगा 19/8, 8 2 16 और ये 3, तो आप इसकी कंपाउंड फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे 2 होल 3/8 रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स करवाए, 5 पार्ट है टोटल, 3 पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। क्या आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड। ये स्टूडेंट इस तरह इस क्वेश्चन के बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आपके असाइनमेंट हैं, वो आपके होमवर्क है, उनको आपने खुद सॉल्व करना है। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको मजीद क्लियर हुआ होगा। आपको अब यहां तक कंप्लीट मेथड आ जाना चाहिए स्क्वायर रूट फाइंड करने का बाय फैक्टराइजेशन और मेथड और बाय डिवीजन मेथड, बिकॉज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.5, 2.6 एंड 2.7 स्टूडेंट वो देखिएगा वो सारे के सारे स्क्वायर रूट ही हैं और वो आपको ये सारी उनकी बेसिक एक्सरसाइजेज है 2.3 एंड 2.4। ओके स्टूडेंट, अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, लास्ट एक्सरसाइज हमने 2.4 को डिस्कस किया। वहां पे हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना सीखा। लास्ट 2 लेक्चर्स वर्क फॉर डे 3 एंड वर्क फॉर डे 4 के अंदर हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना सीख रहे हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे लेवल पे 2 मेथड्स हैं। एक तो है बाय डिवीजन मेथड एंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा इजी मेथड है, वो तमाम स्टूडेंट्स को होपफुली कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा हेड टू टो। और बाकी जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसके लिए स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस करनी और थोड़ी सी तवज्जो के साथ वो आपका क्लियर होना था। आज की एक्सरसाइज वही सारी मेथोडोलॉजी, वही सारा पैटर्न, वही सारा कुछ, बात थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज, नंबर्स चेंज, पॉइंट डेसिमल का आज का काम हमारा। आज डेसिमल दे दिए जाएंगे, पॉइंट्स में आ जाएगी बात। तो पॉइंट्स का हमने कैसे निकालना है स्क्वायर रूट, आज ये हम सीखेंगे। और मेथड जो बेसिक एक्सरसाइज है, जो बेसिक मेथड है, वो प्रीवियस एक्सरसाइजेस के ही है हमारे पास। कॉन्सेप्ट हमने 2.3 2.4 का ही यूज करना है, मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है, और सिर्फ यहां पे क्वेश्चन चेंज है। अगर आपको वो एक्सरसाइजेस आपने उसकी प्रैक्टिस की है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो लिहाजा ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस मेथोडोलॉजी सीख लें जो एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के अंदर है, ताकि आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। जी स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.5 को, और पेज नंबर स्टूडेंट 29 के ऊपर अगर आप देखें तो बात वही है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको बताया कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के आपके पास 2 ही मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और नंबर 2 इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि डिवीजन मेथड जिसको कहते हैं। तो यहां पे आपने डेसिमल्स की आपने फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट इज अ 1.21। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट, सॉल्यूशन 1.21। अब स्टूडेंट इसको देखिएगा करने का तरीका। 1 पॉइंट खत्म करके हम नीचे 100 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी पॉइंट खत्म करते हैं नीचे 1 आता है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हो उतने हम 0 लगा देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा क्वेश्चन 121/100। अब आपने 121 को भी, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और 100। ये मेथड इजी, जो कि 2.4 के अंदर आपने सीखा कि 121, हाँ जी, 11 के टेबल पे 11 था और 11 बन रहा 11। ये 121 की फैक्टराइजेशन होगी। और इसी तरह 100 की अब हम करते हैं 2 के टेबल पे पहले 50, फिर 2 के टेबल पे 25, फिर 5 के टेबल पे 5 5 25 और 5 1 5। यानी कि जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने में अप्लाई द स्क्वायर रूट साइन 121/100, तो 121 का जब अप्लाई किया तो आया 11 मल्टीप्लाई बाय 11, और फिर आया इसके फैक्टर्स लिखे 100 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये देखिए स्टूडेंट, वही मेथोडोलॉजी, वही पैटर्न, सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ नंबर्स चेंज है हमारे पास। लिहाजा प्रीवियस एक्सरसाइजेस को प्लीज आप उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इक्वल टू 11/10। आपके पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट ये देखिएगा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक बात बताई, अगर आपको याद हो, ये आपके पास बन गया 11/10। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बताई, जिसमें क्वेश्चन गिवन हो, जिस तरह का आपने आंसर भी उसी में देना होता है। लास्ट एक्सरसाइज 2.4 के अंदर जब हमने किया, वहां पे कंपाउंड फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन गिवन था, हमने जो आंसर दिया वो भी कंपाउंड फ्रैक्शन में दिया। अगर क्वेश्चन सिंपल फ्रैक्शन में गिवन था, हमने उसका आंसर भी सिंपल फ्रैक्शन में दिया। बट हियर अगर आपके पास क्वेश्चन डेसिमल में गिवन है,
तो स्टूडेंट आप उसका जो आंसर लिखेंगे वो भी डेसिमल में ही लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 11 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट 1.1, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें डेसिमल में गिवन है तो आंसर भी हमने उसका डेसिमल में ही फाइंड आउट करना है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपके पास 0.64। हाँ जी, अब ये देखते हैं सेकंड पार्ट। सॉल्यूशन 0.64। अब सबसे पहले ये पॉइंट का साइन आपने खत्म करना है, पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करने का क्या तरीका कि पॉइंट जब भी खत्म होता है उसके नीचे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस, तो ये आ जाएगा 64/100। अब 64/100 आ गया आपके पास। अब आपने इसके वो फाइंड करने फैक्टर्स बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 64 2 के टेबल पे, दिस आर 32 2 के टेबल पे, 16 2 के टेबल पे, 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। सिमिलरली जब आप 100 के बनाएंगे तो ये आ जाएगा 250, 225, 5 5 जा और 5 1 जा 5 जी स्टूडेंट। यानी कि जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 64/100 का, तो अब आपके पास इसके स्टूडेंट फैक्टर्स लिखें। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 के 2 6 टाइम्स आया, आपने इसको 6 टाइम्स लिख दिया। 100 के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जिस स्टूडेंट पेयरिंग करें इसके नीचे भी ऊपर भी, तो ये देखिएगा ये बना आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। ये बात आपको कई दफा बताएगी कि जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 over 2 multiply by 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8/10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8। इसका मतलब है 0.64 जो सा है उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0.8 रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह स्टूडेंट इसका एक पार्ट और सॉल्व करवा देता हूं आपको। 12.25 6th part solution 12.25। जी स्टूडेंट सबसे पहला मेथड कि आपने पॉइंट्स को खत्म करना है। पॉइंट्स को खत्म करने का तरीका कि पॉइंट को खत्म करके नीचे 1 लगाएं और पॉइंट के बाद जितने डेसिमल जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा दें। 12 ये पॉइंट खत्म हुआ 25/100, तो इसको लिख सकते हैं 1225/100। अप्लाई द स्क्वायर रूट हियर। हाँ जी देखते हैं 1 2 क्या आएगा 1225, जिसमें 2 के टेबल पे और सॉरी 5 के टेबल पे जाएगा ये एग्जैक्टली 5 2s are 10 22, 5 4s are 20 और 5 5s are 45। फिर 5 के टेबल पे 5 4s are 20, 4 कैरी 5 9s are 45। 7 के टेबल पे 7 7s are और 7 1s are 7। इसी तरह स्टूडेंट 100 के फैक्टर्स आप ये कई दफा बना चुके हैं, ये वही 100 के फैक्टर्स एज इट इज। हाँ जी स्टूडेंट आप इनको लिखने का तरीका 1225 के फैक्टर्स बने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे 100 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। पेयरिंग करें स्टूडेंट यहां पर, ये आपके पास आंसर आएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर
ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 जा 35 ओवर 10, तो आपके पास आंसर आएगा 3.5। जब 35 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट आपके पास 3.5। जी स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया, जहां पे आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। ये डेसिमल क्वेश्चन है, लेकिन आपने बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर ले। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। वही सारा मेथड चल रहा है जो कि आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया गया। इसके स्टूडेंट 6 पार्ट्स हैं टोटल। इस क्वेश्चन के आपके पास 6 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स आपके सामने सॉल्व कर दिए गए और 3 पार्ट आपकी असाइनमेंट है कि वो आपने खुद सॉल्व करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.5, इसका मेथड डिवीजन मेथड थोड़ा सा चेंज है। कैसे स्टूडेंट, वो भी आपको बताया जाता है कैसे, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट 0.3249, 0.3249, ये आपके पास क्वेश्चन। अब ये भी डेसिमल है, लेकिन यहां पे डेसिमल के नीचे डिवीजन मेथड जब करनी है उसके नीचे अपने पॉइंट खत्म करके 100 अप्लाई नहीं करना। ये बात है मेरे, पॉइंट खत्म करके 100 अप्लाई नहीं करना। इसका क्या करने का तरीका वो देखते हैं हम। ये डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले 0.3249। अब यहां पे स्टूडेंट जब आपने पेयरिंग करनी है डिवीजन मेथड के अंदर, सबसे पहले आप पेयरिंग करते हैं। यहां पे डेसिमल की पेयरिंग करने का थोड़ा सा मेथड चेंज है। क्या कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज है उनकी जब पेयरिंग करनी है वो आपने लेफ्ट से राइट करनी है, और पॉइंट से इधर वाले की वैल्यू राइट से लेफ्ट करनी। यानी कि जो पॉइंट है, पॉइंट से जो बाद वाली वैल्यूज है उनकी जब आपने पेयरिंग करनी है स्टूडेंट, तो वो आपने लेफ्ट से राइट की तरफ करनी है। और पॉइंट से जो सी इधर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, उसकी आपने लेफ्ट, राइट से लेफ्ट इस तरह 0। तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे ये तो 0 एज इट इज ऊपर चला जाएगा ना, 0 पॉइंट, ये तो बिल्कुल एज इट इज ऊपर चला जाएगा। इसके तो हमारे पास कोई रूल ही नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज ऊपर चला जाएगा। अब ये देखिएगा असल काम यहां पे अब शुरू होगा। 32 के लिए क्या वैल्यू होगी जो 32 से कम हो? 5 5 जा 25। जब 5 का स्क्वायर लेंगे वो 32 से कम है, 5 5 जा 25। जी स्टूडेंट 12 में से 5 के बाकी 7 और फिर आया 49 आपके पास। अब वही मेथड 5 + 5 क्या हो गया आपके पास? 10 हो गया। यहां पे 49 है, 749 या तो 3 के टेबल पर जा रहा है या ये 49 7 के टेबल पे, तो 107 करके देखते। 107 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 का 49, 9 4 कैरी, तो ये 49 749, यानी कि ये भी 7 और यहां पर भी 7, तो ये आ गया आपके पास 749। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 0.3249 का आपके पास आया 0.57।
0.57 आंसर। नेक्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा इधर करके लिखी ताकि आपके लिए क्या 107 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 749। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 0.5184। एंड स्टूडेंट सेकेंड पार्ट, solution 0.5184। 5184। हाँ जी स्टूडेंट, अब आपने इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। 0.5184 क्या मेथड बताया कि आपको जब यहां पे पेयरिंग करनी है तो स्टूडेंट पॉइंट से के बाद वाली जो वैल्यूज है उनकी राइट लेफ्ट से राइट ये पेयरिंग और इधर वाले की ये पेयरिंग। पहला तो एज इट इज 0 पॉइंट एज इट इज ऊपर चला जाएगा। अब ये 51 के कम बताया जो स्क्वायर रूट ऑफ 49 यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। हाँ जी स्टूडेंट, ये आ जाएगा 11 में से 9 गया आपके पास 284। 7 7 14। अब 4 स्टूडेंट आपके पास दो तरह से आता है, या तो 2 2 4 या 8 8 64। दोनों पे देख लेते हैं। 14 तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 2 4 8 2 1 2 284। यानी कि जब हमने इसको 2 पे किया तो ये हमारे पास आ गया 284। यानी कि जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 0.5184 का तो आंसर आया 0.72 आंसर। इसी तरह स्टूडेंट अब इसका करते थर्ड पार्ट। .24 सॉल्यूशन आपके पास है 10.24। जिस स्टूडेंट ये एक्सरसाइज में हम कर क्या रहे हैं, फाइंड आउट हम स्क्वायर रूट ही कर रहे हैं लेकिन बाय डिवीजन मेथड। अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड होता तो हम पॉइंट खत्म करके नीचे 1 अप्लाई करके जितने डिजिट है या 100 बना लेते या 1000 बना लेते, फिर हम उसको सोल्व कर लेते। लेकिन डिवीजन मेथड में पॉइंट खत्म नहीं करते, लेकिन जब फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें पॉइंट खत्म करके हम उसको सोल्व करते हैं। यहां पे एज इट इज अब आपने इसको फाइंड करना है 10.24। ये देखिए पेयरिंग करने का तरीका मैंने बताया, पॉइंट से बाद वाली पेयरिंग आपने करनी है लेफ्ट से राइट और इधर राइट से लेफ्ट। 10 से कम क्या बनेगा 3 3 9 1 एज इट इज। ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा और 24 पूरे का पूरा पेयर नीचे। लेकिन पॉइंट अब आपने नीचे नहीं उतारना, इसको ऊपर लेके जाना है क्वेश्चन के अंदर। 3 + 3 6, ये हो गया 4। उसी तरह 2 2 4 होता है या 8 8 64। 4 एंड पे 6 कंडीशन में आता है तो पहले 2 पे करते हैं। 6 2 2 2 4 2 6 12 तो 124। ये भी 2 ये भी 2 और ये आ जाएगा आपके पास 124। तो आपके पास आंसर आ गया स्टूडेंट 10.24 which is equal to 3.2। The division method। अब स्टूडेंट इसका मैं आपको 6 पार्ट करवा देता हूं। 3rd 4th 5th और 6th पार्ट सिमिलर है। 9th पार्ट भी इनमें से कोई सा एक पार्ट मैं करवा देता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। 6 पार्ट करवाता हूं। 2981 6 पार्ट सॉल्यूशन 2981.16। आई थिंक ऐसे ही है 2981.16। हाँ जी स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इनको। 2981.16 ये देखिएगा। पॉइंट से पहले जो पेयरिंग होनी है वो होनी है राइट से लेफ्ट, ये पेयरिंग।
और इधर ये इस तरह एरो बना ले ताकि आपको एरो पता लग जाए इस साइड पे यू पेयरिंग हो रही है और इस साइड पे यू पेयरिंग हो रही है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये एरो आपको इंडिकेट करेगा कि इधर इस साइड से पेयरिंग हो रही है और इधर इस साइड से। ये स्टूडेंट एक मेथड अब आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ आपकी समझने के लिए आपको ये मेथड बताया जा रहा है, लेकिन ये एरोस की डायरेक्शन इस तरह बस बुक में एरोस बने, लाइंस बनी हुई ऊपर, एरो सिर्फ आपको समझने की। यहां पे पेयरिंग इस तरह होनी है 29 5 5 जा 29 और 5 5 जा 25 4 ऊपर से पूरा पेयर उतरा 81 5 + 5 10। अब देखिएगा स्टूडेंट 10 ये लाइन बनेगी 101 102 103 104 वाली। ऐसा पेयर सिलेक्ट करें कि जो 481 से कम हो, तो हम करते हैं ये देखिएगा 103 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 0309 4 पे करते हैं 104 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16 416 और 105 मल्टीप्लाई बाय 5 25 और ये 5, तो ये 525 तो बड़ा हो जाएगा तो ये 4 पे जाएगा 4 4 था 416। हाँ जी 11 में से 6 5 7 में से 1 6 और ये देखिएगा ये पॉइंट यहां पे चला जाएगा, ऊपर से पूरा डिजिट उतरेगा 16, तो ये आ जाएगा 10 एज इट इज 4 + 4 8। अब देखिएगा एंड पे 16 है। 16 आपके पास दो कंडीशंस पे एंड पे आता है 6, या 4 4 जा 16 या 6 6 जा 36। इन दोनों में से देख लेते हैं, पहले 4 पे करते हैं 1084 मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ जी क्या आंसर आएगा 4 4 जा 16 6 1 कैरी 4 8 जा 32 और 33 3 1 3 कैरी 4 3 जा 7 और 4 1 इसमें तो नहीं बना। अब 6 पे करते 1086 मल्टीप्लाई बाय 6 देखते 6 6 जा 36 6 3 कैरी 6 8 जा 48 और 3 51 1 5 कैरी 6 0 0 0 + 5 5 और हाँ जी 5 और 6 1 जा 6, तो ये 6 पे चला गया, तो ये आपके पास आ गया 6516। तो इसका मतलब कि जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया 2981.16 का, तो आपके पास आंसर आया 54.6। ये देखिए स्टूडेंट सिर्फ यहां पर आप देख ले वो ही मेथडोलॉजी जो 2.3 में की हमने 2.4 के अंदर की और 2.5 के अंदर भी हम वही कर रहे हैं, सिर्फ यहां पे डेसिमल्स आ गए, पॉइंट्स आ गए। तो हमने क्या रूल यहां पे इतनी सी सिर्फ चेंजिंग आई कि पॉइंट से जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है उनकी जब हमने पेयरिंग करनी है वो हमने करनी है लेफ्ट से राइट, और जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू नंबर्स हैं उनकी पेयरिंग हमने करनी है राइट से लेफ्ट। ये फर्क है। उसके बाद जब पॉइंट आएगा, पॉइंट आपने नीचे नहीं उतारना, ऊपर कोशेंट में लिख लेना है, और उसको बाकी मेथडोलॉजी वही है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में सीखी। जी स्टूडेंट, दिस इज द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने सॉल्व कर दिए गए, बाकी सेम पैटर्न के ऊपर बाकी तमाम क्वेश्चंस हैं। ये तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट आप सॉल्व खुद कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ आया होगा, आपको तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब बाकी भी स्टूडेंट, अब आपको बाकी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको जो थोड़ी बहुत समझ रह गई है, जो नहीं आई, वो भी क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।